Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So, children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Meri Kitab from chapter number 7, and our book name is Rimchim. So, children, today we will read pages 40 to 42. मेरी किताब। तो बच्चों, ये बहुत ही रुचिकर सा टॉपिक है, एक कहानी है जिसे अब आप और हम किताब की सहायता से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 2 एंड टुडेज आवर चैप्टर इज 7 मेरी किताब। तो बच्चों, अब इस टॉपिक को आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों चित्र में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ है जिसमें तरह तरह की बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। चित्र से ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें किताबों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, आइए अब इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा बच्चों? वीरू को एक संदेश देके। बच्चों, संदेश का मतलब होता है कोई मैसेज जो हम कागज में लिख देते हैं, और देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। माँ की बहन वीरू की क्या लगी बच्चों? मौसी। तो उसकी मौसी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। कहाँ पे लेके गई बच्चों? बैठक में। बैठक यानी कि जहाँ पे मेहमानों को बैठाया जाता है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई, यानी उसको इतना ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से देखकर वो घबरा गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने क्या सोचा? उसने कभी इतनी सारी किताबें पहले नहीं देखी थी। तो इतनी सारी किताबें देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। नेक्स्ट बच्चों, अब क्या होगा? वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। ऐसी लंबी लंबी दीवारें थी जिसमें अलमारी बनी हुई थी और उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े यानी आश्चर्य से देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने अपनी मौसी से बच्चों क्या पूछा? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो। हाँ, मेरे पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, सारा जो दोनों खानों में बच्चों की किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, इतनी सारी किताबें। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, लड़की किताबों को देख के कितने आश्चर्य में पड़ी हुई है। मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। इतनी किताबें बच्चों के पास कहाँ होती हैं? बच्चों के पास उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बुक्स जरूर होती है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मौसी ने वीरू से पूछा। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसने कभी किताबें ही नहीं पढ़ी थी, तो वो कैसे बता सकती थी। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत ही मोटी किताब है। कैसी किताब है? मोटी किताब है। इसका मतलब इसमें पन्ने भी ज़्यादा होंगे। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली आपके लिए ठीक रहेगी।
वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है और मेरे बस्ते में भी नहीं आएगी। अब देखते हैं बच्चों वीरू कौन सी किताब को पसंद करती है। तो इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखो ध्यान से। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली भी है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना कि अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेती आना। बच्चों फुट्टा का मतलब होता है एक लकड़ी का पैमाना जिसकी सहायता से हम किताब की लंबाई चौड़ाई मोटाई को आसानी से नाप सकते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और वहाँ से भाग खड़ी हुई। भाग खड़ी होने का मतलब होता है वहाँ से चले जाना, क्योंकि एक तरीके से मौसी ने वीरू को ऊपर किताब को चुनने के लिए व्यंग कर दिया था, तो इस कारण वह वहाँ से तुरंत चली गई। तो बच्चों आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।